देश भर में दिवाली का जश्न, भारत समेत पूरी दुनिया में रोशनी का त्योहार मनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी में सरयू घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 25,12,585 दीप जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। अयोध्या में एक और नया कीर्तिमान बनाया गया। एक साथ 1,121 लोगों ने सरयू आरती की है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बार बार अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। सनातन के रास्ते में आने वाले रोड़े अब जल्द ही समाप्त होंगे। पहली बार अयोध्या में राम मंदिर परिसर में 1 लाख दिए जलाए गए। रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के कलाकारों के साथ भारत के 16 राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया है। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा कि दुर्दांत अपराधियों पर जब बजरंग बली की गदा चलती है तो ऐसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण मारे गए थे। पीएम मोदी ने अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर कहा कि भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दीपावली है। 500 सालों के पश्चात ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान के बाद आई है। असम के तेजपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जवानों ने मनाई दिवाली। सीमा के पास जवानों ने दीप जलाए। बद्रीनाथ धाम में 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। रंग बिरंगी लाइटों से भगवान बद्री विशाल का मंदिर सजाया गया है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। कल शाम 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 दर्ज किया गया। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर दिखाई दिया। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली में आतिशबाजी पर बैन लगाने पर भड़की है बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पटाखे छोड़ने पर बैन लगाना सनातन के खिलाफ है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब विदेशों में भी दिवाली मनाई जा रही है। सनातन के खिलाफ सोच समझकर बोले लोग। पीएम मोदी के गुजरात दौरे पर दूसरा दिन पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे। एकता दिवस परेड देखेंगे। महाराष्ट्र में सभी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद नहीं थम रहा है घमासान। कई सीटों पर एक ही गठबंधन के 1 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। नवाब मलिक की उम्मीदवारी से महायुति में महासंग्राम है। अणु शक्तिनगर से अजीत गुट की उम्मीदवार सना मलिक ने चुनाव आयोग से सपा प्रत्याशी की शिकायत की। फहाद अहमद के खिलाफ आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने का आरोप है। सना मलिक के आरोप को फहाद अहमद ने अफवाह बताया। बोले, मामले में चुनाव जीतने जा रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर उद्धव गुट का तंज। आनंद दुबे ने कहा कि वापस वो आते हैं तो सत्ता में नहीं होते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। सत्ताधारी दल समझ चुका है कि उनका जाना तय है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कुछ परिस्थिति की वजह से मनास से शिंदे गुट ने उम्मीदवार उतारा है। हालांकि हमारा रुख साफ है कि हम राज ठाकरे के बेटे को समर्थन करना चाहिए। ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली अल्कलाइन बैटरी को लेकर चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर जारी किए 9 सवाल और जवाब। उसके परफॉर्मेंस को विश्वसनीय बताया। आरजेडी ने एक पोस्टर लगाकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी को भारत रत्न नहीं देने की वजह पूछी। आयुष्मान योजना पर दिल्ली के एलजी की राज्य सरकार को खरी खरी। स्वास्थ्य विभाग पर सीएजी रिपोर्ट को सालों से दबाकर बैठने का आरोप लगाया। राजस्थान में अब गोधरा कांड के जिक्र वाला पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। सरकार ने गोधरा कांड के जिक्र वाली किताब वापस ली है। महाराष्ट्र के पुणे में जमीन के अंदर पुराने रॉकेट के शेल मिलने से हड़कंप। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। सलमान खान को धमकी मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी। वर्ली पुलिस ने बांद्रा ईस्ट निवासी आजम मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। का पीडीए की ताकत से घबराकर यह नारा दिया गया है। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। कहा, मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश भी हिंदुओं पर गोली चलाने का मौका तलाश रहे होंगे। कर्नाटक के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमीर अहमद का बड़ा बयान। कहा, सीएम सिद्धरामैया के निर्देश पर वो वक्फ अदालतें आयोजित कर रहे थे। हैदराबाद में एक दुकान से मोमो खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के संदिग्ध मामले सामने आए और एक महिला की मौत। कई लोग बीमार। मामले की जांच जारी। बिना लाइसेंस के चल रहा था फूड स्टॉल। यूपी के जौनपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की जमीन विवाद में हत्या। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। अखिलेश यादव ने जौनपुर की घटना के बाद प्रशासन पर हमला बोला। कहा, प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।
मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 8 हाथियों की मौत से हड़कंप। अपने साथियों की खोज में हाथियों का दूसरा झुंड पहुंचा। बिहार के कटिहार में पिता और उसके बेटे ने एक महिला की पिटाई की। कोर्ट के सामने मारपीट का वीडियो वायरल। राजस्थान के बारां में मारपीट के आरोप में 4 अपराधियों को पकड़ा गया। अपराधियों के सिर मुंडराकर पैदल मार्च निकाला गया। बिहार के औरंगाबाद में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने उनके पास से 820 जिंदा कारतूस बरामद किए। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश रहमान घायल हुआ। कनाडा की संसदीय कमेटी की बैठक में कनाडा के एनएसए का बयान। कहा, अमेरिकी पत्रिका को उन्होंने और डिप्टी विदेश मंत्री ने भारत से संबंधित लिंक की जानकारी दी थी। कनाडा की एनएसए ने बड़ा बयान दिया और कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में अपने बड़े नेटवर्क के सहारे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। कनाडा पुलिस के कमिश्नर राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए। कनाडा में छिपे अपराधियों के सवाल पर बोले, कुछ भी असंभव है। हिजबुल्लाह प्रमुख नाइम कासिम ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर थोपा जाता है तो जवाब देने को तैयार है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की सबसे घातक यूनिट राडवान के डेप्यूटी कमांडर को ढेर कर दिया। मुस्तफा अहमद शादी की मौत से हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने पूर्वी लेबनान के बालबेक में ताबड़तोड़ हमले किए। 1 घंटे में 30 से ज्यादा हमलों से दहला है शहर। इजराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान के होला शहर पर एयर स्ट्राइक किया। इजरायली हमलों की वजह से कई इमारतें नष्ट हुई हैं। दक्षिण लेबनान में जेपचेट नबातिये पर हवाई हमले के बाद चारों ओर तबाही का मंजर दिखा है। लेबनान के कमातिया में इजराइल का हमला, धमाके के बाद एक कार बना आग का गोला। गाजा और लेबनान के हालात पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान। लेबनान और गाजा की स्थिति पर चर्चा के लिए अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की घोषणा की। स्पेन में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत हुई।